अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज की इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे, यानी ये सीखेंगे, ये देखेंगे कि रोल ओवर वीक क्या होता है, इसका किस चीज़ से ताल्लुक होता है। आपने अक्सर ये सुना होगा कि भाई अब रोल ओवर वीक आने वाला है, या उससे मुतल्लिक तमाम चीज़ें क्लोज हो रही हैं, या नेक्स्ट चीज़ें देखी जाएंगी। तो आज हमें उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा कह लें कि देखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से है और इसका पीएसएक्स के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट आता है। लेकिन उससे पहले आज के मार्केट के एनालिसिस की एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि जो लास्ट डे मार्केट क्लोज हुई वो 159,578 पे क्लोज हुई थी। आज मार्केट 160,240 पे ओपन हुई है और आज की जो क्लोजिंग है वो 159,096 के ऊपर है। मार्केट आज तकरीबन -481 पॉइंट्स जो है वो डाउन पे गई है, जो कि तकरीबन पॉइंट्स पे नहीं, सॉरी, 481 रुपीज़ के माइनस पे गई है, और जो तकरीबन 0.30% बनती है। और अगर वॉल्यूम्स की बात की जाए तो आज वॉल्यूम 286 मिलियन थे। जो वैल्यू ट्रेड हुई वो बहुत कम थी, तकरीबन 17.8 बिलियन थी। कल जो है वो वीक का आखिरी डे होगा, सो उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें देखी जाएंगी। तो अब आज हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि रोल ओवर वीक क्या होता है और इसके अंदर आपका किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करते हैं, कैसे चीज़ें देखी जाती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि रोल ओवर वीक होता क्या है। तो रोल ओवर वीक यानी फ्यूचर्स सेटलमेंट वीक, हर महीने की आखिरी ट्रेडिंग वीक को कहते हैं। जो रोल ओवर वीक है उसको, यानी कि हर महीने का जो आखिरी वीक होता है उसको हम रोल ओवर वीक कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं और उन्हें नेक्स्ट मंथ के लिए रीन्यू किया जाता है। और क्योंकि उनको रीन्यू किया जा रहा होता है तो इसलिए इसको कहा जाता है रोल ओवर। अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये वो वीक होता है जब ट्रेडर्स जो हैं, जो अपनी पिछले मंथ की पोजीशन होती है, या तो वो बंद करते हैं या फिर वो अगले मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदते हैं। अब ये काम कैसे करता है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो पीएसएक्स के अंदर जो है वो 3 तरह की मार्केट्स होती हैं। सबसे पहले रेडी मार्केट, जहाँ पर हम रोज़मर्रा के तौर पर ट्रेड करें, जहाँ आपने कुछ भी ख़रीदा और फौरी तौर पे बेचा या फौरी तौर पे ख़रीदा, तो वो आपकी रेडी मार्केट कहलाएगी, यानी आप उसको स्पॉट मार्केट भी कह सकते हैं। फिर आ जाती है फ्यूचर्स की मार्केट, जहाँ आप फ्यूचर मंथ के लिए स्टॉक खरीदते हैं। और फिर आ जाता है रोल ओवर मार्केट, जब एक मंथ के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होकर नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट होते हैं। हर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक मंथ का कैलेंडर का होता है। जब मंथ ख़त्म हो जाता है तो ट्रेडर या तो अपनी पोजीशन, जिस भी, मतलब पोजीशन से मुराद ये है कि उसका स्टॉक आज जिस भी लेवल पर है, या तो वो उसको बेचता है या वो नेक्स्ट मंथ के लिए उसको रोल ओवर करता है। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि इस सब चीज़ों को, रोल ओवर वीक को सेटल किस तरीके से किया जाता है। तो हर महीने का जो आखिरी वीक होता है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक का, इसको आप रोल ओवर वीक कहते हैं। अगर एक मिसाल ले लें कि मिसाल के तौर पे अगर अक्टूबर का महीना है, तो जो अक्टूबर का महीना है उसके अंदर जो 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का टाइम है, उसे आप रोल ओवर वीक पीरियड कह सकते हैं। इस दौरान में नवंबर के जो फ्यूचर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और जो अक्टूबर के फ्यूचर्स हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो रोल ओवर वीक है इसमें क्या क्या होता है। रोल ओवर वीक के अंदर मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल परफॉर्म करने लगती है, यानी कोई स्टॉक एकदम से बाइंग पे जा रहा होगा, कोई स्टॉक एकदम से आपको जो है कह लें कि लॉस पे नज़र आ रहा होगा। और इसमें जो वॉल्यूम्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसको स्टेज वाइज देखें कि अगर
पोजीशन सेटलमेंट की बात करें तो पुराने मंथ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे होते हैं वो बंद हो रहे होते हैं इस दौरान में, और इसका असर क्या होता है, इसका मतलब यह है कि जो सेलिंग प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि जो 0.7 नेगेटिव की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे आपको। रोल ओवर होगा, यानी नए मंथ के कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदे जाएंगे तो फ्रेश बाइंग भी स्टार्ट होती हुई आपको नज़र आ रही होंगी। अब इसके साथ साथ आर्बिट्रेज यानी कि दो कॉन्ट्रैक्ट्स के दरमियान प्राइस डिफरेंस का जो फ़ायदा है उसको उठाया जा रहा होगा। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी आपको। मार्जिन कॉल्स जो है, यानी जो लेवरेज ट्रेडर्स का मार्जिन है वो एडजस्ट करना पड़ता है, और इसमें क्या होता है, प्राइस अप डाउन होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रोल ओवर वीक से रेलेवेंट होती हैं और इसमें चीज़ें इस तरीके से वर्क कर रही होती हैं। और जो ज़्यादा असर है वो बड़े स्टॉक्स पर होता है, जैसा कि OGDC, एंग्रो, HUBC, सिस्टम, लकी वगैरह, इन पर जो है इसका इन रोल ओवर वीक के अंदर आपको इन स्टॉक्स के ऊपर एक ख़ास कह लें कि नेगेटिव या प्रेशर देखने को मिलता है। अब अगर हम एक मिसाल के तौर पर ले लें, मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू शामिल नहीं की ताकि आप खुद उस चीज़ को देख सकें जाकर। मान लीजिए कि एक ट्रेडर है और उसने OGDC अक्टूबर के फ्यूचर्स में 220 रुपये का ख़रीदा, अभी है नहीं ऑब्वियसली, तो अब अक्टूबर ख़त्म होने वाला है और वो पोजीशन नवंबर तक एक्सटेंड करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? तो पहले वो अक्टूबर के जो फ्यूचर्स हैं उन्हें सेल करेगा, फिर नवंबर के फ्यूचर्स बाय करेगा। अब यहाँ पर आता है जो ट्रेडर्स फ्यूचर्स में वर्क करते हैं, क्यों कहा जाता है कि हमें फ्यूचर्स में वर्क नहीं करना, वो इसलिए कहा जाता है कि आपने जो है, अगर आप फ्यूचर्स में वर्क कर रहे हैं, आप आज लॉस पे खड़े हैं, तो आपको वो सेल करना पड़ रहा है ताकि आपको नेक्स्ट मंथ में आप उसको बाय करें, और ये पूरा प्रोसेस आपका रोल ओवर कहला रहा है। अब अगर हम बात करें कि जो ट्रेडर्स रोल ओवर करते क्यों हैं, जब उन्हें ये बात पता है फिर वो इसको कर क्यों रहे हैं? एक तो बुलिश व्यू, ट्रेडर को लगता है कि स्टॉक अगर बढ़ गया नेक्स्ट मंथ तो, यानी कि हर बार एक कह लें कि स्पेकुलेशन के ऊपर वो ट्रस्ट कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात सेटलमेंट से बचना, कैश या फिज़िकल डिलीवरी अवॉइड करना चाह रहे होते हैं, इस वजह से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्यूचर्स की तरफ मूव करते हैं कि उनके अपने पैसे ना हों और वो उस तरीके से वर्क कर रहे हों। जो टैक्स एंड अकाउंटिंग रीज़न हैं, यानी कि कंपनीज अपनी रिपोर्ट्स एडजस्ट करती हैं, वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं सारे प्रोसेस। लेवरेज मेंटेन करना, यानी कि मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग जो है वो कंटिन्यू रहती है नेक्स्ट मंथ में भी। अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, और ये वहाँ उनके केस में ये सारी चीज़ें किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी आप रोल ओवर वीक में अपने पोर्टफोलियो को टेम्परेरी इफेक्ट होता हुआ देख रहे होंगे। फ्यूचर ट्रेडर्स की जो सेलिंग से जो प्राइस हैं वो नीचे आ जाती हैं, और उस वक्त में आपके पास मौका होता है कि आप डिप्स पे या अपनी एवरेज बाइंग जो है आपके स्टॉक्स की उनको कर सकते हैं। एवरेज बाइंग यही होती है कि आपने एक स्टॉक 200 रुपये का ख़रीदा और आपने फॉर एग्जांपल 200 रुपये पे आपने 500 स्टॉक्स ख़रीदे हुए हैं। अब आज जो है मार्केट में आपका प्रेशर देखने को मिला क्योंकि रोल ओवर वीक है। ऑब्वियसली ये वीक, मैं अगेन मेंशन कर दूं कि मंथ के आखिरी वीक को रोल ओवर वीक कहते हैं। तो अब आप वहाँ पर देखते हैं कि वो आपने तो 200 रुपये पे स्टॉक ख़रीदा था, अब अगर प्राइस जो है वो 196 पे है या 195 के अराउंड पे आ रही है, फिर 194 पे आ रही है, सो यहाँ पर आपके लिए मौका है कि आप डिप पे जो है वो बाइंग कर सकते हैं, और आपका जो एवरेजिंग है, यानी कि जो आपने स्टॉक्स 200 या 300 ख़रीदे थे, ऑब्वियसली उनकी जो प्राइस है 200 से कम होकर नीचे आ जाएगी, और फिर आपका जो फ्यूचर का प्रॉफिट टेकिंग हो जाएगा। यहाँ पे फ्यूचर्स से मुराद कि यानी जो आपका आने वाले 5-10 साल वहाँ पर जो आपकी प्रॉफिट टेकिंग होगी वो बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पे मार्केट के हवाले से बात करें तो मार्केट में वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी दोनों एक साथ इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही होती हैं आपको। वीक के स्टार्ट में आपको डिप आता है और फ्राइडे तक जो है रिकवरी होना शुरू हो जाती है। रिकवरी मतलब कि फ्राइडे में जो है स्टॉक्स अगेन अपसाइड की तरफ आपको अपना ट्रेंड शो कर रहे होते हैं। अगर फंडामेंटल कंपनीज हैं तो इन तमाम, देखिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक पैरामीटर आपने सुना और सिर्फ उससे ही सारी चीज़ें रिलेट करेंगी। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं और सब आपस में कोरिलेटेड होते हैं, इसीलिए इन तमाम चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता और आराम से एक एक चीज़ को कोरिलेट करती हूँ ताकि आप लोग उन तमाम चीज़ों को बाद में आपस में कनेक्ट कर सकें।
तो ये टाइम जो है वो अच्छे स्टॉक्स अगर आपको सस्ते में मिल रहे हैं तो उनको ख़रीदने का होता है, क्योंकि ये गोल्डन चांस भी समझा जाता है। अब हम मार्केट के अंदर एक टिपिकल पैटर्न देखते हैं रोल ओवर वीक के अंदर, कि मंडे के अंदर आपको मोस्टली जो है वो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि मार्केट जो होती है उस वक्त में वीक हो जाती है। ट्यूसडे में आपको अगेन वीकनेस जारी नज़र आती है, पैनिक सेलिंग भी होती हुई नज़र आ रही होती है। अब इसमें जिन लोगों को ये बात नहीं पता होती कि जो आखिरी वीक है वो रोल ओवर वीक है, उन्हें लगता है कि शायद कोई मैक्रो इन्फ्लुएंस आ गया है, शायद कोई टेक्निकल एरर आ गया है, शायद कुछ कह लें कि फंडामेंटल एरर्स हैं हमारे स्टॉक के अंदर, और वो भी उसके वजह से ना पैनिक सेलिंग में करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि वो फ्यूचर्स में वर्क नहीं कर रहे होते हैं, वो भी अपने साथ उनके साथ साथ अपने इंडिविजुअल्स जो पर्टिकुलरली होते हैं वो अपने स्टॉक्स बेचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो स्टॉक के अंदर चेंजेस आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे होते हैं। और वेडनेसडे की अगर बात करें तो फिर वहाँ से जो है ना एक आपको अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिलती है, जहाँ थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट आता है। थर्सडे तक जो है रोल ओवर ज़्यादा हो जाता है तो हाई वॉलेटिलिटी हो जाती है, और फ्राइडे को फ्रेश पोजीशंस आती हैं तो मार्केट जो है वो तकरीबन स्टेबल हो जाती है उस वक्त। अब अगर हम ये देखें कि इम्पोर्टेंट टर्म्स इस सबसे रेलिवेंट क्या हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? मतलब यह है कि फ्यूचर डेट पर फिक्स्ड प्राइस पे आप स्टॉक खरीदेंगे, खरीदने का जो एग्रीमेंट है वो कर रहे होते हैं। रोल ओवर का मतलब होता है कि पोजीशन को नेक्स्ट मंथ में एक्सटेंड कर रहे हैं। सेटलमेंट का मतलब होता है कि पुरानी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। आर्बिट्रेज का मतलब होता है कि दो कॉन्ट्रैक्ट के बीच जो प्राइस डिफरेंस है उससे प्रॉफिट कमाना। बेसिस का मतलब यह है कि स्पॉट और फ्यूचर्स की जो प्राइस है उसका डिफरेंस। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक आधी और कोई वीडियो बनाऊं जिसमें आपको ये समझाऊं कि फ्यूचर्स होते क्या हैं, कैसे दिए जाते हैं या क्या, तो फिर मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हम फ्यूचर के अंदर उसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो को लाइन अप कर लेंगे। अब अगर हम ये देखें कि इस दौरान में पीएसएक्स पे क्या असर पड़ रहा होता है, तो जो केएससी 100 और केएमआई 30 इंडेक्स है दोनों जो है वो वोलाटाइल हो जाते हैं। बहुत सा और बाकी इंडेक्स भी हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम केएमआई शरिया कॉम्प्लाइंट इन्वेस्टमेंट को प्रेफर कर रहे होते हैं, और दूसरा हम जो है अगर कह लें कि मार्केट की जो स्टडी है वो भी देखनी होती है, तो उसके लिए फिर आप केएससी 100 और केएमआई 30 इंडेक्स को देख सकते हैं। वॉल्यूम जो है वो 2 से 3 गुना जो है वो बढ़ चुका होता है। अब वॉल्यूम बढ़ रहा होता है लेकिन आपको सेलिंग का प्रेशर भी नज़र आ रहा होता है। अर्ली वीक्स में आपको डिप्स जो हैं वो मोस्टली कॉमन होती हैं, यानी कि वीक के स्टार्ट के अंदर, और एंड के ऊपर आपको तकरीबन नए मंथ की वजह से जो रिकवरी है वो देखने को मिलती है। अब लॉन्ग टर्म एंड स्विंग इन्वेस्टर के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? वो मार्केट डिप करेगा, थोड़ा थोड़ा बाय करेगा, और जैसे ही वॉलेटिलिटी हाई होगी पैनिक सेलिंग में अपने स्टॉक्स बेचेगा नहीं। वो ब्लू चिप स्टॉक्स जो 2 से 5% की नीश होते हैं बेसिकली, वहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म के लिए अकोमोलेट करेगा। यानी अब उन स्टॉक्स के अंदर जैसे कि जो KMI 30 में मौजूद हैं, जो PSX डिविडेंड 20 में मौजूद हैं, जो KMI ऑल में मौजूद हैं, जो मेज़ान इंडेक्स में मौजूद हैं, जो मेज़ान ETF में मौजूद हैं, जो महाना ETF में मौजूद हैं, वो उन स्टॉक्स के अंदर जो है अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करेगा। शार्प रिकवरी कर सकते हैं, यानी अब शार्प रिकवरी से मुराद क्या होता है ये समझें कि अगर चेजिंग आप कर रहे हैं तो नेक्स्ट वीक जो है ना स्टेबल एंट्री आपको लेने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपने चेजिंग नहीं करनी है, आपने वेट करना है, आपने सपोर्ट लेवल्स को देखना है, आपने रेजिस्टेंट लेवल्स को देखना है। वो आप जो स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ की वेबसाइट है उसके थ्रू देख सकते हैं, आप इन्वेस्टिफाई के अंदर देख सकते हैं, जो ऐप है आपके ट्रेड के थ्रू देख सकते हैं, या आपके पर्सनल चॉइस है आप कौन सी ऐप यूज़ करें। आप अपने इन्वेस्टर, अगर आपकी जो इन्वेस्टर ट्रेडिंग ऐप है वो आपको ये ऑप्शन मौजूद कर रही है कि आप वहाँ से सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल्स देख सकते हैं, तो उनको देखते हुए आपने अपनी एंट्री को प्लान करना है। अब अगर हम यहाँ पर शरिया बेस्ड KMI 30 इन्वेस्टर्स के लिए कोई एडवाइस रखें तो वो ये हो सकती है कि KMI 30 के जो स्टॉक्स हैं वो फ्यूचर्स में डायरेक्टली ट्रेड नहीं होते हैं, क्योंकि लेवरेज जो है KMI 30 के लिए वो हराम होता है। तो इस वजह से लेकिन उन पर भी रोल ओवर का जो असर है वो आपको देखने को मिलता है। तो हमें ये बात समझनी है कि हमने जो है हमेशा शरिया कॉम्प्लाइंट इन्वेस्टमेंट करें। एक तो सेफ़ है, दूसरा आपकी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसमें बरकत भी होती है। और इसलिए जो डिप्स है KMI 30 वाले इन्वेस्टर्स वो डिप्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी को समझें, इमोशंस में मत रिएक्ट करें, और अपनी मंथली जो उनकी एक SIP वाला इन्वेस्टमेंट का प्लान है उसको कंटिन्यू रखें, ताकि आप फ्यूचर में अच्छे तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा उठा सकें। अगर हम ये देखें
कि जो आपकी 2025 का जो रोल ओवर कैलेंडर था वो क्या है, और अगर आप कहेंगे तो मैं 2026 का जो कैलेंडर है वो भी आपसे शेयर कर दूंगी, कि ताकि आपको अंदाज़ा हो कि रोल ओवर वीक का जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंगली कि कौन से वीक के अंदर क्या चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो ये आपके सामने तमाम डेट्स मौजूद हैं, क्योंकि अब साल तकरीबन एंड के ऊपर है। तो नवंबर में ये 24 से 28 नवंबर है, और दिसंबर में ये 22 से लेकर 26 दिसंबर है। लेकिन अब ये जो क्योंकि 2 महीने आखिरी के हैं, यहाँ पर 2 चीज़ें और अहमियत रखती हैं। यहाँ आपको क्रिसमस रैली, यहाँ पे न्यू ईयर रैली, ये चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। वो क्या है इंशाअल्लाह वो भी हम आगे चलकर फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात करें समरी के लिए आज की, तो रोल ओवर वीक जो है वो फ्यूचर्स के सेटलमेंट का वीक होता है, हर महीने के लास्ट वीक में होता है। हाई वॉल्यूम हाई वॉलेटिलिटी देखी जाती है। शॉर्ट टर्म डिप पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी, बाइंग चांस नज़र आता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो है अगर वो पैनिक करते हैं तो वो लॉस उठाते हैं बहुत ज़्यादा, और डिप्स को जो है वो अकोमुलेट करना आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसे आपको खुद अवेल करना होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। कल फ्राइडे है और कल हम हॉलीडे लेते हैं, तो इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में सैटरडे में मुलाकात होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।